हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, आज जो लेक्चर है हमारे पास ये फॉर क्लास 7th लर्नर्स बुक 8 मैथमेटिक्स एंड एक्सरसाइज 4.1, ठीक है बेटा। और ये चैप्टर नंबर 4 की पहली एक्सरसाइज हम करेंगे आज स्टार्ट, ठीक है बेटा। और जो हमारे पास आज टॉपिक है ये ऑर्डरिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है बेटा, ऑर्डरिंग डेसिमल नंबर्स। तो चलो टाइम को ज़ाया ना करते हम करते एक्सरसाइज स्टार्ट। और जो इसमें बेसिक्स है वो मैं कुछ क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमारे पास है, इस तरह से बोल रहा है कि राइट दीज डेसिमल नंबर्स इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट, दे हैव ऑल बीन स्टार्टेड। ठीक है, देखो हमारे पास ऐसे कुछ है जैसे 5.49, फिर इसने दिया ऐसे 2.06, फिर दिया इसने 7.99, फिर दिया इसने 5.91 हमारे। देखो बेटा, कुछ चीजों का ख्याल रखना है। ये पार्ट है, ये वाला, ये क्या लगा हमारे पास होल नंबर पार्ट। अब जिसका होल नंबर बड़ा होगा वो आंख बंद करके बड़ा होगा, फिर उसका डेसिमल के बाद क्या है उससे हमें गरज नहीं, ठीक है बेटा। तो जिसका भी इसमें होल नंबर बड़ा है वो किसका है, 7। तो अच्छा एक सेकंड, हमें क्या लिखना था इनको, स्टार्टिंग विद द स्मॉल। अच्छा पहला इसमें हमें स्मॉलेस्ट लिखना है। अच्छा ये यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर किसका बेटा, इसका। तो सबसे पहले 2.06। अब यहाँ पे फिर दो कहानी आती है बेटा, इसका भी 5 है पहले, इसका भी 5 होल नंबर है। इसका मतलब इस होल नंबर से तो हम इसको डिसाइड नहीं कर सकते इन दोनों में से स्मॉलर कौन है ग्रेटर कौन है। फिर आना है बेटा इस वाले इस प्लेस पे, 10th प्लेस पे, इसको क्या प्लेस बोलते हैं, 10th। और ये आती है हमारे पास 100th प्लेस, ठीक है, ये इसके 100th। अब देखो पहले अब क्या क्या, देखो पहले हमने क्या बेटा, जो होल नंबर पार्ट है वो कंपेयर, वो तो दोनों इक्वल है। अब आना है 10th प्लेस पे, 10th प्लेस का डिजिट किसका बड़ा, ये, और इसका स्मॉलर है। तो इसका मतलब ये नंबर हमारे पास ओवरऑल स्मॉलर देन दिस। तो उसके बाद जो इसमें आएगा 5.49, तो ऑब्वियसली फिर कौन सा आएगा 5.91, और लास्ट पे क्या आएगा हमारे पास 7.99 हमारे पास। और इस ऑर्डर को आप बोलते हैं, आप ये चीज भी याद रखो बेटा, जब स्मॉलेस्ट से लेके स्मॉलेस्ट से तो ग्रेटेस्ट हम लिखते हैं या लार्जेस्ट नंबर तक हम लिखते हैं, इसको बोलते हैं बेटा या क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास। और अगर इसी का उल्टा हम लिखेंगे, पहले ग्रेटेस्ट फिर उससे स्मॉलेस्ट, मतलब ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट, उस चीज को बोलते हैं बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये चीजें भी यहां से याद रखना। अब देखो इसका बी पार्ट, बी पार्ट क्या हमारे पास इस तरह से बेटा 3.09, 2.87, 3.11, 2.55। देखो बेटा क्या करना, पहला काम क्या करेंगे बेटा, हम होल नंबर देखेंगे तो इन दोनों का स्मॉल है एज कंपेयर टू ये दोनों। अब इसका मतलब या तो ये पहले आएगा। अब इसका भी 2 है, इसका भी 2 है होल नंबर, तो इससे तो कंपेयर नहीं कर सकते। फिर किस पे आना बेटा, अब 10th प्लेस पे, ये 10th प्लेस, कंफ्यूज मत होना बेटा, 10th प्लेस अलग, ये 10th प्लेस, 10th प्लेस इसका 8 है, इसका 5। तो सबसे पहले नंबर हमारे पास स्मॉलेस्ट सबसे 255, उसके बाद कौन आएगा, आंख बंद कर 2.87 हमारे पास, ठीक है बेटा। अब देखो अब बचते ये दो नंबर, अब देखना देखो इन दोनों का भी होल नंबर पार्ट सेम है। अब उसके बाद हमारे पास क्या बेटा, इसका 10th प्लेस पे 0, तो इसके बाद आएगा हमारे पास 3.09, फिर 3.11 हमारे पास, शाबाश। फिर देखो इसका सी पार्ट, सी पार्ट में हमारे पास बेटा इस तरह से 12.1, 11.88, 12.01, 11.82, ठीक है बेटा। अच्छा शाबाश, देखो इसका भी ये 11 तो 12 से लेस है, तो इसका मतलब या तो ये नंबर या तो ये, इन दोनों का अब होल नंबर इक्वल है। इसका मतलब देखो अब यहाँ पे कहा है, शाबाश, यहाँ पे 10th का भी इक्वल है, 10th प्लेस डिजिट भी अब इक्वल है बेटा। तो इसका मतलब 10th प्लेस डिजिट से भी हम इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। इसके बाद कौन सा पकड़ना है, 100th प्लेस डिजिट। अब जिसका 100th प्लेस डिजिट लेस होगा वही नंबर हमारे पास स्मॉलर कहलाएगा इन दोनों में से। तो ये हमारे पास इसका मतलब सबसे स्मॉलेस्ट, अब इन चारों में से सबसे स्मॉलेस्ट ये 11.82। उसके बाद कौन सा आएगा, आग मत करके 11.88। अब देखना है, देखो बेटा इन दोनों में इसका भी 12, इसका भी 12, ठीक है। यहाँ पे 10th प्लेस पे क्या है 1, यहाँ पे 10th प्लेस पे 0, तो इसका मतलब ये स्मॉलर है
इससे, तो ये बनेगा 12.01, ये बनेगा 12.1 हमारे पास, 12.1 हमारे पास। ठीक है बेटा, फिर देखो इसका लास्ट डी पार्ट 9.09, 8.9, 9.53, 9.4। ठीक है बेटा, तो पहली चीज तो एक काम करोगे बेटा, यहाँ पे इसका भी होल नंबर पार्ट 999, यहाँ पे 8, तो पहला नंबर सबसे स्मॉलेस्ट 8.9 आएगा। अब इसका भी 9 है, इसका भी 9, इसका भी 9। अब उसके बाद कौन सा कंपेयर करना बेटा, 10th प्लेस, क्योंकि होल नंबर तो इन तीनों का सेम है। उसके बाद किस पे आओगे, 10th, इसका 10th प्लेस लेस है, तो इसके बाद आएगा 9.09। अब देखो, अब है 9.53, 9.4, तो इन दोनों में से फिर कौन सा आएगा, 9.4, फिर आएगा 9.53 हमारे पास। तो ये क्या लाएगा, इनका असेंडिंग या स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट ये नंबर्स ऑर्डर में। तो ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, और साथ साथ में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटा, क्योंकि जितना ज्यादा आप खुद प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों को हेल्प मिलेगा, और लेक्चर देखते देखते नोट्स भी खुद, कॉपी खुद मेंटेन करनी। ठीक है बेटा, राइट द करेक्ट साइन बिटवीन ईच पेयर। देखो यहाँ पे बेटा हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन यूज करना है, या लेस, देखो होता है एक ही बात है। अब देखो थोड़ा सा मे भी किसी को याद होगा या ना होगा। देखो अगर जैसे बेटा हमारे पास 2 और 8 लिखता हूं मैं, अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा नंबर है, 8, तो ऑब्वियसली ऐसे साइन, देखो जिसके ये खुला माउथ ग्रेटर नंबर की तरफ लिखना है, तो ऐसे। अगर यही ऐसे लिखा होता 8 2, फिर ऐसे हम लिखते हैं। ठीक है बेटा, इसको पढ़ोगे, देखो इसको कैसे पढ़ोगे, 2 लेस देन 8, या इस चीज को पढ़ोगे 8 ग्रेटर है, तो एक ही बात, शाबाश। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसका फर्स्ट पार्ट पे 4.23, फिर ऐसे हमारे पास 4.54। अब दिख रहा है हमें बेटा, यहाँ पे हमें इन दोनों में से, मतलब इन दोनों में से है तो ये एक ही, बट थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। अब लिखेंगे कैसे, देखो पहले में देखना बेटा कि इनमें से, इन दो नंबर्स में से बड़ा कौन है, छोटा कौन है। देखो यहाँ भी होल नंबर 4 है, यहाँ भी होल नंबर 4, तो इससे तो कम पे, इसका होल नंबर 2, 10th प्लेस पे 2, इसका 5, तो इसका मतलब बेटा ये नंबर हमारे पास स्मॉलर है, ये स्मॉलर है, ये लार्जर नंबर है हमारे पास। अब जिस जो नंबर लार्जर है वहां की तरफ क्या दिखाते हैं, ऐसे, वहां की तरफ ऐसे शो करते हम ये। ठीक है, जस्ट लाइक आप ऐसे समझो कि ओपन माउथ, ऐसे जो नंबर बड़ा, तो इसको ऐसे लिखेंगे 4.23। देखो अगर पढ़ना होगा 4.23 इज स्मॉलर देन 4.54। अब देखो इसके बी पार्ट 6.71, फिर हमारे पास 6.03, देखो इसका भी होल नंबर 66, इसका 10th प्लेस पे 7, तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये ग्रेटर है। फिर देखो सी पार्ट 0.27, 0.03 हमारे पास। देखो बेटा यहाँ पे 10th प्लेस पे 2, यहाँ पे 0, तो इसका मतलब ये ग्रेटर है हमारे पास। फिर सी पार्ट 27.9, 27.85। देखो बेटा यहाँ भी होल नंबर सेम, होल नंबर सेम। इसके बाद यहाँ पे 10th प्लेस पे 9, यहाँ पे 10th प्लेस पे 8। बाकी कितने डिजिट्स भी इसने लिखे हुए ना डेसिमल के बाद, वो अब मैटर नहीं करेंगे, तो बस यही ऐसे ही कंपेयर करना है। 10th से भी अगर सेम फिर आते हैं, अब मान लो सपोज बेटा अगर यहाँ पे 10th प्लेस के बाद अगर यहाँ पे भी 9 होता, यहाँ पे भी 9 होता, फिर क्या करते हैं, देखो यहाँ पे फिर आप 0 लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो बट अभी हम देखेंगे तो ये नंबर ग्रेटर, तो ऐसे ऐसे लिखेंगे। चलो ये पार्ट आप खुद करना, फिर अब मैं लास्ट पार्ट आप दिखाता हूँ इसका 5.055, फिर लिखा है इसने 5.505, इसका भी होल नंबर 5, इसका भी होल नंबर 5, इसका 10th प्लेस पे 0, इसका 10th प्लेस पे 5, तो ऑब्वियसली हमारे पास ये नंबर ग्रेटर होगा हमारे पास। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारे पास, माया यूजेस दिस मेथड टू ऑर्डर डेसिमल्स। इसके पास माया के पास जो नंबर है बेटा वो ऐसे है 26.5, फिर 26.41, फिर 26.09, फिर 26.001, फिर 26.92 हमारे, ये माया के पास नंबर है। अब देखो बेटा ये क्या कर रही है, ये ऐसे कर रहे बेटा हमारे पास इस तरीके से,
ये सब का जो डेसिमल पार्ट है, डेसिमल पार्ट है हमारे पास, वो सब का नंबर उसका सेम बना रही है। देखो बेटा जैसे, अच्छा यहाँ पे देखोगे आप, सबसे डेसिमल के बाद सबसे किसके पास ज्यादा डिजिट है, इसके पास 3 डिजिट। तो हम ये क्या कर रहे हैं, ये सबको 3 डिजिट बना रहे हैं। ये सबको क्या करें, अब कैसे बनाए इस सबको 3 डिजिट। देखो जैसे यहाँ पे 0.5, तो यहाँ पे इसको 0 0 ऐड कर रहे हैं, 2 0। यहाँ पे 4 1, तो 1 0 ऐड कर रहे हैं, 1 0, सॉरी ना, ऐसे 26.090, ठीक है। फिर इधर, ठीक है बेटा। अच्छा यहाँ पे आप एक चीज देखो बेटा, सबका डेसिमल पार्ट, ये ना होल नंबर सेम है, 26 26 26 26 हमारे पास। और याद रखना बेटा, ये जो हम क्वेश्चन करेंगे ना, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब होल नंबर सबका इक्वल होगा, तभी ये चीज वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या देखोगे बेटा, इस तरह से होल नंबर तो सबका सेम है, और हमने क्या किया हमने सबके डिजिट्स इक्वल किए। जैसे इसमें क्वेश्चन में इसने सबसे हाईएस्ट डिजिट्स जो नंबर के साथ दिए वो थे 3, तो हमने सबको 3 डिजिट्स बना दिए डेसिमल के बाद। कैसे, बाय एडिंग जीरोस हमारे पास, ठीक है। अब देखो बेटा फिर क्या कर रही है, फिर जैसे यहाँ पे, अब ये तो हमें पता है बेटा होल नंबर तो सबका सेम है, फिर क्या लिख रहे हैं इस तरह से। फिर जो ये डेसिमल पार्ट्स हैं, डेसिमल पार्ट, जैसे यहाँ पे 0.50, 0.40, 0.090, 0.001, फिर इन डेसिमल पार्ट्स को ये ऑर्डर में लिख रही है, ठीक है बेटा। और अब स्मॉलेस्ट से स्टार्ट, देखो इन सब में स्मॉलेस्ट कौन सा है, 0.001, 0.001 हमारे पास। फिर स्मॉलेस्ट सबसे इसके बाद आएगा, देखो बेटा इस तरह से, इसके बाद तो ये आएगा क्योंकि इसके 10th प्लेस पे 0 है, तो आएगा 090 हमारे पास। इसके बाद आएगा हमारे पास, देखो इसका 10th प्लेस पे हमारे पास 9 है, इसका 4, तो इसके बाद 410, 0.410 हमारे पास। इसके बाद आएगा 0.500 हमारे पास, उसके बाद आएगा 0.920 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो फिर क्या कर रहे हैं हमारे पास, अब जो ये इसके साथ की, तो देखो इसको लिखोगे ऐसे 26.001, ये क्या था हमारे पास 26.09, ये था हमारे पास 26.41, ये था हमारे पास 26.5, ये था हमारे पास 26.92। तो ये हो गया इनका ऑर्डर हमारे पास, ये इनका नंबर इसका फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट हमारे पास, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट हमारे पास। और ये चीज बेटा तभी वर्क करेगा जब क्या होगा, इनका होल नंबर पार्ट सेम होगा, होल नंबर पार्ट सेम होगा हमारे पास। और देखो अब जो हमारे पास फिर ये बोल रहे कि डू यू अंडरस्टैंड मायर्स मेथड, डू यू लाइक मायर्स मेथड, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो बेटा उसमें क्या है, उसमें भी हमारे पास ऐसे ही नंबर्स है, तो हम इसी मेथड को उसमें यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। जैसे हमारे पास ए पार्ट इस तरह से 23.66, फिर हमारे पास ऐसे बेटा 23.592, फिर इस तरह से 23.6, फिर ऐसे 23.605 हमारे पास, ठीक है बेटा। अब देखो एक चीज देखोगे बेटा, यहाँ पे जो हाईएस्ट हमारा डिजिट्स है आफ्टर डेसिमल, वो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो अब सबके 3 बनाएंगे। जैसे यहाँ पे 1 है तो इसको 2 0 ऐड करेंगे, इसको 1 0 ऐड करेंगे, ठीक है बेटा। अब एक चीज आप देख रहे हो कि सबका होल नंबर पार्ट सेम है, मैंने बोला इतने भी एप्लीकेबल होगा ये चीज, ये जो मेथड है, ये जब सबका होल नंबर पार्ट सेम होगा। फिर क्या कर रही थी बेटा हमारे पास, फिर ये लिख रही थी जैसे डेसिमल, अब देखो अब तो हम सीधे सीधे देख सकते हैं कि इसका डेसिमल पार्ट सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट। अब देखो इनका, इसका भी 10th प्लेस पे 6, इसका भी 6, इसका 6, इसका 5 10th प्लेस, तो सबसे स्मॉलेस्ट ये आएगा 23.592। फिर देखो इसका तीनों का तो अब 6 6 था, फिर देखो 100th प्लेस पे, इसका 100th प्लेस पे 6, इसका 100th प्लेस पे 0, इसका भी 100th प्लेस पे 0, तो इसका मतलब अब या तो ये है या तो ये है। इसका 1000th प्लेस पे भी 0 है, तो इसका मतलब उसके बाद आएगा 23.600, उसके बाद तो आंख बंद करके 23.605, फिर आएगा हमारे पास बेटा ये 23.66, 23.660 हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर देखो इसका सेकंड पार्ट, फिर देखो इसका सेकंड पार्ट हमारे पास इस तरह से, क्या बोलते हैं इसको हम, बी पार्ट 0.107,
0.08, 0.1, 0.009 हमारे पास। यहाँ पे भी देखोगे आप बेटा, डेसिमल के बाद हाईएस्ट 3 डिजिट है, तो हम सबकी यहाँ इसके पास 3, तो इनके भी हम इसको एक जीरो ऐड करेंगे, इसको 2 जीरो। अब बात देखो बेटा, यहाँ पे आप देखोगे होल नंबर पार्ट 0 0 0 सबका इक्वल है। इसके बाद क्या करना है, जो डेसिमल पार्ट है इनको इक्वेट करना है आपस में। देखो इसका 10th प्लेस पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, इसका मतलब या तो ये है या तो ये है। अब यहाँ पे देखोगे फिर 100th प्लेस पे 8, यहाँ पे 100th प्लेस पे 0, तो इसका मतलब सबसे स्मॉलेस्ट क्या आएगा 0.009। फिर ऑब्वियसली फिर यही आएगा 0.080। अब ये दोनों बचे, ये और ये, इसका भी 10th प्लेस पे 1, इसका भी 10th प्लेस पे 1, इसका 100th प्लेस पे 0, इसका भी 100th प्लेस पे 0, तो अभी भी नहीं कर सकते। इसका 1000th प्लेस पे 7, इसका 1000th प्लेस पे 0 हमारे पास। तो उसके बाद क्या होगा बेटा 0.100, और सबसे लास्ट में आएगा जो सबसे बड़ा इनमें 0.107 हमारे पास। शाबाश। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर, अब इसी का सी पार्ट है हमारे पास इस तरीके से। सी पार्ट क्या हमारे पास, एक सेकंड, चलो मैं सी पार्ट दिखाता हूं, डी पार्ट आप लोग फिर खुद करोगे। 6.725, 6.78, 6.007, और इनका आंसर फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जो भी पार्ट्स में आप लोगों तक छोड़ूंगा। देखो बेटा यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट, तो सबके 3 डिजिट बनाएंगे, यहाँ पे 0 ऐड करेंगे, ये तो ऑलरेडी 3 डिजिट है, इसको भी एक 0। देखो होल नंबर पार्ट सबका इक्वल है 666। अब खाली किसका देखना है, डेसिमल वाला पार्ट। अब यहाँ पे भी 7 10th प्लेस पे, यहाँ पे 7, यहाँ पे 0 है, तो सबसे स्मॉलेस्ट यही आएगा 0.00। अब देखो यहाँ पे भी 10th प्लेस पे 7 7 7, तो इससे तो हम नहीं कंपेयर। अब किस पे आना है, 100th प्लेस किसका स्मॉलेस्ट है, इसका 2, इसका 8, इसका 1, तो ऑब्वियसली 6.1 आएगा, इसके बाद 6.710। अब अच्छा ये और ये, इसका 2 था, तो ऑब्वियसली यही आएगा फिर 6.725, फिर आएगा लास्ट में 6.780 हमारे पास। तो इसी के साथ हो जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर को द एंड। अब आ जाओ, और डी पार्ट आप लोग फिर खुद करोगे। मुझे इनके पार्ट्स का आंसर चाहिए, किसमें कमेंट सेक्शन में बताना, चाहे कब भी देखोगे बेटा, जब भी देखोगे उस टाइम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारे पास, राइट द करेक्ट साइन इक्वल और नॉट इक्वल टू। हमें क्या करना है बेटा, या तो इक्वलिटी का साइन, इसको बोलते हैं इक्वल साइन, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल साइन। अब इन मेजरमेंट्स के बिटवीन हमें इनका साइन का यूज करना है, जैसे 6.71, फिर 670 ml। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्या बताऊं, मैं शॉर्टकट बताऊंगा। देखो बेटा क्या लिखोगे, अगर ऐसे लिखा होगा सी, जैसे cm, इसका पढ़ते हैं हम सेंटीमीटर। हाँ, अब सी जब भी दिखेगा बेटा आपको, आप मल्टीप्लाई करना है, सी के बदले आप लिखना 10⁻⁻², इसको पढ़ते हैं सेंटे, ये होता है हमारे पास सेंटे, चाहे सेंटीमीटर हो हमारे पास, सेंटीलीटर, जो भी हो हमारे पास। अब जैसे हमारे पास इस तरह से, अच्छा अगर ऐसे होगा mm, ये तो मीटर कहलाएगा, ये जो पहला m है इसको बोलते हैं मिली। अब इस मिली का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻। ये जो मैं चीज बोल रहा हूं, अगर जिसने भी इस चीज को याद रखना है, फिर जो भी कन्वर्जन आएगा आप लोगों को, खासकर जो भी तक है आप लोगों को 7th क्लास तक है, वो आप फटाफट, पर्टिकुलरली इस एक्सरसाइज के लिए मिली मतलब मिली हटाओ तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻। अभी मैं सारा चीज सिखाऊंगा क्वेश्चन में, अभी बस देखते जाओ। एक होता है मिली, अच्छा के जी, देखो ये होता है ग्राम, किलोग्राम, इसके को क्या पढ़ते हैं किलो, ठीक है बेटा। अब ये किलो मतलब क्या होगा बेटा 10⁻³ से मल्टीपल, -3 से नहीं, 10⁻³ से मल्टीपल। मिली भी आया, सेंटी भी आया, और मत है आप लोगों को कुछ इसमें, किलो भी आया, के जी या किलोमीटर, देखो कभी क्या होता है इसे किलोमीटर, तो किलो यहाँ पे भी, किलो ये भी है, तो उस टाइम भी मल्टीप्लाई किससे बेटा 10⁻³ से। तो बस अभी ये चीज, अब देखो बेटा, अब देखो ये आपको आप समझ आएगा। जैसे 6.71, 670, देखो ये मिलीलीटर है। अब मैंने क्या बोला, चाहे मिलीमीटर हो, मिलीलीटर हो, बस हमें किसका ख्याल रखना है, मिली को खत्म करना है। अच्छा ये था हमारे पास ऐसे।
एक सेकंड, एक चीज ओ सॉरी, ये 6 पॉइंट, ये लीटर है ऐसे, ये 6 पॉइंट। और दूसरी बात देखो बेटा, हमेशा क्या करना जब भी ऐसे कंपैरिजन होगा ना, आप देखो कि ये लीटर है, ये मिली लीटर है, या तो क्या करना, या दोनों को लीटर बनाओ या दोनों को मिली लीटर बनाओ। हमारे पास यही चीज होता है, सबसे इजी होता है हमारे पास, जो यहाँ पे जब मिली, सेंटी, किलो, ठीक है ना, इनको इजी होता है कन्वर्ट करना। जैसे मिली के बदले में कितना मल्टीपल करूंगा, तो जैसे इसके बदले में 10⁻³ लिखूंगा, तो ये आएगा लीटर्स में हमारे पास। देखो इंटू 10⁻³ लीटर, समझ, क्योंकि मिली के बदले हमने क्या लिखा, 10⁻³। अब मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ का बेटा क्या मतलब होता है, देखो यहाँ पे 670 डेसिमल नहीं मेंशन, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 10⁻³ का मतलब होता है, इसको पीछे ले चलो 3, तो बनेगा, ये था 6.7, ये 1, ये लीटर है, हाँ, इसको जब पीछे चलाएंगे 3, तो बनेगा 0.670 हमारे पास। अब 0 लिखो डेसिमल के बाद, देखो एंड पे जो है ना, 0 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये भी लीटर है हमारे पास, ठीक है बेटा। अब जरा मुझे एक बात बताओ, देखो बेटा, ये 6.7 लीटर है, ये 0.67 कुछ लीटर है, तो ऑब्वियसली बड़ा नंबर कौन सा, ये, तो ये ऐसे, अच्छा एक सेकंड, हमें क्या, हमें इक्वल और नॉन इक्वल का साइन, तो ये दोनों इक्वल नहीं है हमारे पास, ये दोनों चीजें, अब क्योंकि ये 6.7 लीटर, ये 0.670 लीटर हमारे पास, तो ऑब्वियसली हमारे पास बेटा ये दोनों चीजें तो इक्वल नहीं है हमारे पास। शाबाश। अब देखो बी पार्ट इसका, अब देखो अब ये कितना इजी हो जाएगा हमारे पास। अच्छा एक चीज और याद रखना है, यहाँ पे जो हमारे पास, क्योंकि ये भी इसने यूज किया हमारे पास टन, यहाँ पे जो इसने टी लिखा होगा, स्मॉल टी, ठीक है बेटा, जैसे मैं लिखूंगा 4T, मतलब ये टी तब, मतलब जब क्या होगा हमारे पास बेटा, जब कंपेरिजन के सेंस में ना, मेजरमेंट के सेंस में इसको बोलेंगे 4 टन्स, और अगर इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो इसको 1000 में मल्टीपल करना है, 1000 से मल्टीपल करना है, तो इंटू जो भी आएगा वो केजी में। तो जब भी टन्स होगा हमारे पास, तो जब मल्टीपल 1000 करोगे तो वो केजी में कन्वर्ट होगा। देखो जैसे हमारे पास ने लिखा है ऐसे 4.05T। और दूसरी बात देखो बेटा, ये जैसे लीटर, मिलीलीटर, ये हमेशा इनको आपस में कंपेयर, ये कभी ऐसा नहीं होगा कि लीटर को सेंटीमीटर के साथ कंपेयर करना, नहीं, ऐसा चीज नहीं होगा बेटा, ठीक है। जैसे ये लेंथ का यूनिट को लेंथ के यूनिट के साथ मेजर करेगी, ये 4.05 टन, ये 4500 kg हमारे पास। अब देखो बेटा हम क्या करना है, या तो इसको भी टन बनाना, अगर टन बनाना है इसको तो डिवाइड बाय 1000 करना है, तो हमारे लिए इजी क्या रहेगा, हम मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, तो जैसे इस टन को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमें 1000 kgs में कन्वर्ट होगा। देखो ये बनेगा ऐसे 4.05 इंटू 1000, अब जो भी आंसर आएगा वो kgs में होगा, और यहां से आ रहे कितने 4500 kg। अब देखो बेटा मल्टीप्लाई बाय 1000 मतलब क्या होता है, अब दो चीजें देखो, क्योंकि हमने ऑलरेडी डेसिमल मैंने आप लोगों को बेटा पढ़ा है, अब जिसने वो एक्सरसाइज नहीं देखी, मुझे अब अगर मैं चाहूं मैं अब डायरेक्ट यहाँ पे निपटा सकता हूँ, बट मैं चाहता हूं कि चलो मैं आप लोगों को और भी अच्छे से इसको समझाऊं। देखो बेटा डेसिमल का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 1000, जैसे देखो बेटा 10⁻³ इस 1000 को लिख सकते हो आप 10⁻³ 10⁻³ हमारे पास। अब 10⁻+3 का मतलब है इस डेसिमल को आगे ले चलो राइट की तरफ 3, बट यहाँ तो खाली 2 डिजिट है, तो एक डिजिट के बाद क्या लिखना पड़ेगा 0, तो ये बनेगा हमारे पास 4050 kg, और यहां से कितना बेटा 4500, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, ये 40, तो ये दोनों भी इक्वल नहीं है हमारे पास। शाबाश। अब आ जाओ, देखो ये मैं अब ड्रॉप करता हूं यहां से, ये था इसका बी पार्ट, आप देखो सी पार्ट 0.85 km, बताओ km को क्या पढ़ेंगे, किलोमीटर, शाबाश, और यहां से 850 मीटर्स, तो हम क्या करेंगे, हम इस किलो के बदले क्या लिखेंगे 1000, अब करो याद, किलो के बदले क्या लिखना है बेटा 1000, तो जैसे 1000 तो मीटर में कन्वर्ट होगा इंटू, अब 1000 का मतलब देखो किलो का मतलब होता है 1000 का मतलब 10⁻³ मीटर, और आगे यहां से कितना 850 मीटर्स। अब मल्टीप्लाई 1000 का मतलब बेटा इसको राइट की तरफ 3 लेना, बट तो यहाँ तो खाली 2 डिजिट, तो एक डिजिट के बदले क्या लिखना पड़ेगा 0, तो बनेगा 850 मीटर, और यहां से भी कितना 850, तो ये दोनों तो इक्वल है हमारे पास। फिर देखो डी पार्ट 0.985 मीटर्स
और यहां से करा हमारे पास ऐसे 985 सेंटीमीटर। देखो सीएम मतलब क्या होगा बेटा, सेंटी। तो जब भी मैंने बोला सेंटी मतलब 10⁻², तो बनेगा 0.985 मीटर्स। 985 इंटू 10⁻², सेंटी मतलब -2 तो मीटर। अब -2 मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे डेसिमल है, इस टाइम नहीं मेंशन तो एंड पे होगा। इसको इस टाइम कहां की तरफ, लेफ्ट की तरफ। जब प्लस होता है तो राइट की तरफ लेते, जब माइनस है तो कितना लेना है पीछे, -2 है तो 2 लेना पीछे। तो ये था 0.985 मीटर, और ये कितना आएगा बेटा हमारे पास 9.85 मीटर्स। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है हमारे पास, ये दोनों इक्वल नहीं है हमारे पास। शाबाश, ये था डी। अब देखो फिर इसका ई पार्ट। अब ई पार्ट में दिखाता हूं, फिर सी पार्ट में आप लोग तक छोड़ता हूं। 1.45 सीएम बताओ, सीएम मतलब क्या है, सेंटीमीटर। शाबाश 14, एक सेकंड, ये पार्ट में यहां पे करता हूं। अब ये पार्ट हमारे पास ऐसे है 4.5 सेंटीमीटर। देखो देखो यहाँ पे बेटा दोनों स्मॉल यूनिट्स है, यहाँ पे ये सेंटी, ये माइल, ये मिल है। तो कुछ नहीं करेंगे, बस है वही जैसे। तो 145 हम दोनों को मीटर मिलाएंगे, सेंटी हटाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻², तो जो भी आंसर आएगा वो मीटर में आएगा। 145 मिल हटाएंगे बेटा तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो जो भी आंसर आएगा मीटर। अब देखो बेटा ऑलरेडी इस टाइम डेसिमल कहां पे, यहाँ पे। जब नहीं होता तब एंड पे होता है, जैसे यहाँ पे नहीं है तो मतलब यहाँ पे एंड पे है। अब जब ये यहाँ पे है 10⁻², मतलब इस डेसिमल को लेफ्ट की तरफ दूर चलना है, तो बनेगा 0.145 मतलब 0.145 मीटर। 10⁻³ इसको लेफ्ट की तरफ कितना चलाना है, 3, तो बनेगा 0.145 मीटर। क्या ये दोनों इक्वल नहीं है, यस हमारे पास। समझ आया बेटा। फिर जो इसका लास्ट पार्ट है वो मैं आप लोगों तक छोड़ता हूं। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी इसी चीज पे है, वो भी हमारे पास इसी पे है, मेजरमेंट्स पे। बट यहां पे हमें इनइक्वालिटी का साइन यूज करना है, ग्रेटर और लेस देन का। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में इस तरह से 4.5 लीटर, एल मतलब लीटर, हाँ, और 2700, देखो यहां से भी लीटर का है बट मिलीलीटर्स में। तो पहला हम क्या करेंगे बेटा, यूनिट सेम बनाएंगे। ये यहां से लीटर, इसको भी लीटर, बट एम एल मतलब क्या होगा, मिलीमीटर। मिली मतलब 10⁻³ तो बनेगा 4.5 ऐसे 2700 इंटू 10⁻³ लीटर्स हमारे पास। ठीक है बेटा। डेसिमल कहां पे, एंड पे होगा, इसको लेफ्ट की तरफ 3, तो बनेगा 4.7 लीटर्स। 2.7 एंड पे 2 जीरो डेसिमल के बाद एंड पे 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये लीटर्स। अब बता इन दोनों में सीधी सीधी इक्वल कौन है, ये ना ग्रेटर किया हमारे पास 4.5। फिर देखो बी पार्ट 0.45 टी, याद करो टी मतलब क्या, टन। 547 केजी। देखो बेटा टन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, केजी, और टन को केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई बाय 1000 मतलब क्या बेटा, 10⁻³ + 3, हाँ, तो केजी। और यहां से ऑलरेडी केजी में है 547 केजी। अब देखो बेटा 10⁻³ मतलब कि +3 का मतलब इस डेसिमल को इस टाइम राइट की तरफ लेना है 3, बट तो यहाँ तो खाली एक ही है, 2 ही डिजिट है, तो एक के बाद क्या लिखेंगे बेटा, 0, तो बनेगा 450 केजी। और यहां से कितना है 547, तो सीधे सीधे ग्रेटर कौन है हमारे पास, ये वाला, जो बड़ा है वहां की तरफ ऐसे साइन। फिर देखो इसका सी पार्ट 3.5 सेंटीमीटर, 345 मिलीमीटर। देखो इस टाइम दोनों को मिलीमीटर में हम कन्वर्ट करेंगे, तो बनेगा 3.5 सेंटी मतलब 10⁻² मीटर। 345 इंटू मिली मतलब 10⁻³ मीटर। ठीक है बेटा। देखो 10⁻² मतलब क्या बेटा, इसको लेफ्ट की तरफ 2 ले चलो, बट यहाँ तो खाली एक डिजिट है, तो एक डिजिट के बाद क्या लिखेंगे, 0, तो बनेगा 0.035 मीटर। अब यहां से 10⁻³ का मतलब क्या बेटा, इस डेसिमल को लेफ्ट की तरफ 3 ले चलो, तो बनेगा
345 मीटर्स हमारे पास। अब देखो यहाँ पे 10th प्लेस पे 0, यहाँ पे 10th प्लेस पे 3, तो ऑब्वियसली हमारे पास ये ग्रेटर है। फिर देखो उसका डी पार्ट 0.06 kg, 550 ग्राम। तो हम केजी में किस में कन्वर्ट करेंगे? केजी के ग्राम, तो इसको ये ग्राम है, इसको भी ग्राम, तो केजी मतलब किलोग्राम, किलो मतलब मल्टीप्लाई बाय 1000। देखो जब आप टन्स को मल्टीप्लाई 1000 करोगे केजी में कन्वर्ट हो रहा है, और जब केजी को फर्दर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे वो ग्राम्स में कन्वर्ट होता है। 10⁻³ जो भी आंसर आएगा ग्राम्स में, और यहां से 550 ग्राम्स। अब देखो बेटा 10⁻+3 का मतलब इस डेसिमल को राइट की तरफ 3 ले चलना है, और यहाँ खाली 2 डिजिट के बाद लिखेंगे 0, तो ये बनेगा हमारे पास। देखो ये फिर यहाँ से ये 006 लिखने की जरूरत नहीं, बनेगा 60 ग्राम, और यहाँ से 550 ग्राम, तो ऑब्वियसली ज्यादा कहाँ की तरफ, ये हमारे पास। एक सेकंड में देखूंगा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, क्या पार्ट था हमारे पास? एक सेकंड, डी पार्ट। अच्छा, इसका भी मैं क्या करता हूं, अब इसमें एफ पार्ट में दिखाता हूं, फिर आप लोग एक पार्ट आप लोग तक छोड़ता हूं। आप देखो बेटा एफ पार्ट हमारे पास इस तरीके से 0.065 मीटर्स, और यहां से हमारे पास ऐसे 6.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम सेंटी हटाने के मल्टीप्लाई बाय 10⁻², तो जो दोनों मीटर में आएगा, तो ये ऑलरेडी है मीटर में, ये बनेगा 6.7 इंटू 10⁻² मीटर्स। अब देखो 10⁻² मतलब क्या बेटा, डेसिमल को लेफ्ट की तरफ 2 ले चलो, बट यहाँ तो खाली एक डिजिट, तो एक के बाद क्या लिखेंगे 0, 0.065 मीटर, ये बनेगा हमारे पास 0.067 मीटर। देखो बेटा यहाँ पे भी 0.06 10th प्लेस डिजिट सेम, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, 1000th प्लेस यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, तो ऑब्वियसली ग्रेटर नंबर, तो ऐसे लिखेंगे। तो इसके साथ हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6 का भी एंड। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 7 से फिर से हमें यही है मेजरमेंट्स पे। ओ देखो बेटा अब तो इस पे बार बार के क्वेश्चन आ गए हमारे पास, है ना, पार्ट क्वेश्चन। अब तो डाउट रहने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, वही हमें इनको ऑर्डर में, मेजरमेंट्स को ऑर्डर में लिखना है, वही फिर स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट, जैसे 2.3 kg, फिर इसने लिखा 780 ग्राम 1, तो इनको हम सब में किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्राम्स में, यहाँ पे 1950 ग्राम्स। ठीक है बेटा, देखो जैसे ये भी ग्राम है, ये भी ग्राम्स है, तो केजी मतलब मल्टीप्लाई बाय 1000, तो बनेगा 2.3 इंटू 10⁻³। अब मैं खाली ये पहले लिखूं 2, तो बनेगा 2.18 इंटू 10⁻³ हमारे पास। अब 10⁻³ मतलब क्या बेटा, इसको डेसिमल को 3 डिजिट्स आगे लेना है राइट की तरफ, बट यहाँ तो खाली एक, तो 2 डिजिट के बदले 0 लिखने, तो बनेगा 2300 हमारे पास, और ये आएगा हमारे पास ऐसे, इसको भी ऐसे आगे 3, बट यहाँ तो खाली 2 है, तो बनेगा 2180। ठीक है, तो ग्राम, और ये कितना था हमारे पास बेटा, ये था 780 ग्राम। अब ये आ गया हमारे पास 1950। अब तो देखो अब सारे ग्राम में आए, अब तो आप आराम से लिख सकते हो। तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे, सबसे स्मॉलेस्ट ये 780 ग्राम्स, फिर आएगा 1950 ग्राम, फिर आएगा हमारे पास 218980 ग्राम्स हमारे पास, फिर आएगा हमारे पास 2300 ग्राम्स हमारे पास। ठीक है बेटा, बस यही चीज देखो, वो चीज याद रखना बस, फिर ये क्वेश्चन इजी बन जाएगा। जो चीज मैंने बोला वो सेंटी, मिली, किलो, उनको याद रखना है कि उनके बदले क्या लिखना है। जैसे बी पार्ट इसका ऐसे 1.5 सेंटीमीटर 12 मिलीमीटर, तो जब भी लेंथ का मेजरमेंट तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सबको मीटर्स में, 9 mm। देखो बेटा जैसे सेंटी मतलब मल्टीप्लाई बाय 10⁻²,
12 मिली मतलब 10⁻³ मीटर। 0.8 सेंटी मतलब 10⁻² मीटर और 9 इंटू 10⁻³ मीटर हमारे पास। ठीक है बेटा, फिर क्या करना है, देखो 10⁻² डेसिमल को लेफ्ट की तरफ तो बनेगा 2, तो यहाँ पे बनेगा 0.015 मीटर। यहां से बनेगा, इसको पीछे लेना 3 तो बनेगा 0.012 मीटर। तो 2 लेना, देखो यहां तो ऑलरेडी एक डिजिट यहाँ पे है, ये और 2 आगे ले पीछे लेना, तो एक 0 है तो एक और 0 लिखना पड़ेगा, तब बनेगा 0.008। 10⁻³ मतलब बेटा डेसिमल यहाँ पे है, इसको पीछे ले चलो 3, तो यहाँ तो खाली एक डिजिट, तो ये 2 डिजिट के बदले 0.009 हमारे पास, और जो भी ये मीटर में अब आएगा। देखो जैसे अब यूनिट सबका सेम, अब इजी कंपेयर। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन है यहाँ पे, देखो 10th प्लेस पे यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0। फिर यहाँ पे 100th प्लेस पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 900th प्लेस पे, तो इसका मतलब सबसे स्मॉलेस्ट ये क्या आएगा 0.009। ठीक है, फिर यहाँ पे भी 100th प्लेस पे 1, यहाँ पे भी 100th प्लेस पे 1, यहाँ पे 100th प्लेस पे 5, 1000th प्लेस पे 5, यहाँ पे 2, तो इसके बाद आएगा 0.012, और इसके बाद आएगा फिर हमारे पास ये 0.015, और लास्ट पे आएगा 0.009 हमारे पास। अच्छा एक चीज आप देख सकते हो बेटा, जैसे हमारे पास ये 009 ये एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, 9 मीटर, तो ऐसे भी फिर लिख सकते हो। 0.012 ये क्या रिप्रेजेंट करता था, 12 mm। ये 0.015 ये 1.5, और फिर क्या बचा 0. लास्ट एक सेकंड, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ओ एक सेकंड मुझे शायद में गड़बड़ हुआ, यहाँ पे मैं भूल गया। पहली बात तो एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड यहाँ पे भी 0, यहाँ पे तो एक सेकंड यहाँ पे गड़बड़ होगा, ये मुझे दिखाई नहीं। यहाँ पे भी 10th प्लेस पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। ठीक है, यहाँ पे 100th प्लेस पे 1 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0। अब या तो ये है या तो ये, इसका फिर 1000th प्लेस पे 8, यहाँ पे 9, तो इसका मतलब सबसे स्मॉलेस्ट इसमें 008, फिर ऑब्वियसली 0.009, फिर आएगा अब इन दोनों में से, इसका भी 100th प्लेस 1 1, फिर इसका 2 इसका 5, तो ये आएगा 0.012, फिर आएगा हमारे पास 0.015 हमारे पास, तो ये बनेगा ऑर्डरिंग का। ये चीज भी आप देखो, जैसे 0. ये रिप्रेजेंट करता है 0.8 सेंटीमीटर, फिर ऐसे ये 0.009 रिप्रेजेंट कर रहा था बेटा हमारे पास 9 मिलीमीटर। तो जो एक्चुअल मेजरमेंट है फिर आप अकॉर्डिंगली वो लिख सकते हो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर इसका सी पार्ट पे। इस पे भी हमारे पास कितने पार्ट है, 6 पार्ट इसमें भी, चलो 5 इसमें मैं ही दिखाऊंगा, उसमें भी मैं फिर एक पार्ट आप लोग तक छोड़ता हूं। चलो सी पार्ट में आप लोग तक छोड़ता हूं। देखो डी पार्ट, अब 0.55195 ml, ये कितना ये था हमारे पास, अच्छा लीटर्स में, ये लीटर में कंफ्यूज करता है लगता है बना 95 ml, फिर है 0.9 लीटर, फिर है 450 ml मिलीलीटर। पहले क्या करेंगे, ये लीटर, तो पहले इसको भी लीटर में तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ चलो मैं वही लिखता हूँ 95 इंटू 10⁻³ लीटर। हाँ ये बनेगा ऐसे 450 इंटू 10⁻³ देखो बेटा 10⁻³ मतलब डेसिमल को लेफ्ट की तरफ 3 या तो खाली 2, तो ये बनेगा 0.095 लीटर्स। यह आएगा डेसिमल यहाँ पे पीछे तो बनेगा 0.450 लीटर्स, और ये कितना था, ये तो ऑलरेडी था 0.9 लीटर हमारे पास, और ये था हमारे पास 0.55 लीटर्स हमारे पास। अब बस क्या करना है, इनको ऑर्डर में लिखना है। सबसे स्मॉलेस्ट कौन है इनमें, देखो बेटा यहाँ पे सिर्फ एक में यहाँ पे 10th प्लेस पे 0, तो यही क्या आएगा हमारे पास 0.095 लीटर। फिर देखो अब इसका
10th प्लेस पे 5, इसका 10th प्लेस पे 9, इसका 10th प्लेस पे 4, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट उसके बाद। अब या तो देखो इसके बाद इसका 10th प्लेस पे 5, तो उसके बाद आएगा 0.5 लीटर, उसके बाद आएगा 0.9। अब चलो ये चीज में अब आप लोग तक छोड़ता, देखो बेटा जैसे ये रिप्रेजेंट एक्चुअल क्या कर रहा था 95, एक्चुअल ऑर्डर फिर यही लिखना है 0.045 ये, तो 450 ml, 0.55 तो 0.55 लीटर, और ये सारे लीटर्स में अब, हाँ 0.9, 0.9 ये था 0.9, ऐसे 0.9 लीटर हमारे पास। तो ये आ गया इनका ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट, इज मेजरमेंट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ये था डी पार्ट। इसका आप जाओ ई पार्ट पे, अब आ जाओ बेटा ई पार्ट पे, इस पे ओ इसमें आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा ही हो जाएगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी बहुत सारे, पार्ट्स भी बहुत सारे, और ये टाइम भी बहुत सारा खा रहे हैं। पहले तो मैं इसमें एक डालता हूँ, चलो कोई बात नहीं। देखो बेटा अगर मैं चाहूँ ये क्वेश्चन में जल्दी जल्दी में उठा सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ चलो कोई बात नहीं, अगर मेरा भी टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, बट आप लोग भी फिर मेहनत करना, ठीक है बेटा। मैंने मेरा काम जो मैं ये कर रहा हूँ इसका तभी फायदा है जब आप लोग फिर मेहनत करोगे, ठीक है बेटा। तो इसलिए मेहनत करना। और मेरा बस यही टारगेट होता है कि चीजें अच्छे से समझ आनी चाहिए, भले 10 मिनट ज्यादा लेक्चर में लगे, बट एक बार पढ़ा तो सारा क्लियर होना चाहिए। 6.55 km किलोमीटर, फिर 780 m मीटर, 64। देखो अब तो आप लोग को ये इजी लग जाएगा क्योंकि अब हमने ऑलरेडी बहुत सारे पार्ट्स इस पे किए हमने। देखो बेटा हम क्या करेंगे, इसके के बदले मल्टीप्लाई 10⁻³ सबको मीटर में बनाएंगे, तो बनेगा 6.55 इंटू 10⁻³। ये तो ऑलरेडी है मीटर में, ये बनेगा 6.4 इंटू 10⁻³ मीटर्स हमारे पास। 10⁻³ मतलब बेटा जब पॉजिटिव पावर होता है तो इसको आगे लेते हैं हम, बट यहाँ कितना आगे लेना है, 3 डिजिट, यहाँ तो खाली 2 है तो एक के बदले 0 लिखेंगे, 0 किलोमीटर। दूसरा सॉरी ना मीटर में हमारे पास, हाँ मीटर्स में, फिर है 780 मीटर, वो तो ऑलरेडी मीटर में था। देखो 10⁻³ मतलब इसको आगे 3 डिजिट, यहाँ तो खाली 2 एक है तो 2 के बदले 0, तो बनेगा 6400 मीटर। उसके बाद आएगा, क्योंकि जब ये अब देखो अब हम इनको कंपेयर, क्योंकि यूनिट सबका सेम आया। देखो बेटा यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, सीधे सीधे 780 मीटर, फिर 1450, ये तो फिर 6400 मीटर हमारे पास, फिर 6550, ठीक है बेटा। अच्छा फिर एक्चुअल ऑर्डर क्या कर, देखो ये जो ये रिप्रेजेंट कर रहा था ये तो ऑलरेडी ये है हमारे पास 1450, ये एक्चुअल में क्या, ये तो ये भी यही है। ये 6400 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था हमारे पास बेटा, एक्चुअल में ये कर रहा था 6.4 किलोमीटर, 6.4 किलोमीटर, और ये कर रहा था 6.55, और ये इनका ऑर्डर बनेगा फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू। अब इसका लास्ट पार्ट है पार्ट, ये पार्ट्स बहुत टाइम कंज्यूमिंग थे हमारे पास, बट ये पार्ट्स होते हैं जो बहुत बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। ये टी, देखो ये टी अब समझ आना चाहिए, टन से, हाँ तो इसका मतलब यहाँ पे देखो केजी, फिर से 0.15 टन, इसका मतलब सबको किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, देखो अगर हम इसको मल्टीप्लाई 1000 तो ये भी केजी में आएगा, ये भी इसका मतलब फिर हम ये भी ऑलरेडी केजी में, ये भी केजी में, तो हम सब तो गलती मत फिर करना इसको, इनको फिर ग्राम्स में, क्योंकि ये सब आ रहे हैं केजी में। फिर तो फिर क्या, या तो आप एक काम कर सकते हो, या आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको डिवाइड बाई 1000, यहाँ से भी डिवाइड बाई 1000 है ना, डिवाइड बाई 1000 डिवाइड, तो ये फिर ये भी फिर हमारे पास सॉरी ये केजी को डिवाइड बाई 1000 करोगे, फिर ये सारे टन में आएंगे, हम केजी में कन्वर्ट करेंगे। 0.08 इंटू 10⁻³ जो भी आंसर है वो केजी में, ये तो ऑलरेडी है केजी में। 0.15 इंटू 10⁻³, ठीक है बेटा। अब 10⁻³ मतलब इसको आगे ले चलो 3, बट यहाँ खाली 2 है, तो ये देखो ये बनेगा 0080,
तो ये 0 लिखने की जरूरत नहीं, फिर ये बनेगा 80 kg। दूसरा कितना है 920 kg। ये बनेगा हमारे पास 150 kg और ये बनेगा 50। अब तो ये खुद आप लोग प्रोग्राम पे, इसमें क्या करना, ये फिर सबसे स्मॉलेस्ट ये, फिर आएगा ये, फिर आएगा ये, फिर आएगा ये हमारे पास। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास इस तरीके से है। लुक एट अरुण's solution to this question, write this decimal number in order of size starting with। अच्छा फिर से हमें ये परेशानी है इसमें, इनको साइज के अकॉर्डिंग। अच्छा यहाँ पे इस टाइम एक काम कैसे है, नेगेटिव को लिखा है। देखो बेटा जैसे मैं पहले लिखूंगा, जो इतना नंबर है हमारे पास -4.52, 4.31, -4.31, -4.05, -4.38 हमारे पास। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है बेटा, इनको स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट लिखना है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट लिखना है हमारे पास। ठीक है बेटा, अब नेगेटिव में कंफ्यूज मत होना बेटा। जैसे अगर मैं आप लोग को ऐसे बताऊंगा, जैसे -2, फिर मैं लिखता हूँ -5, बताऊंगा सबसे बड़ा कौन है इसमें, तो -2 यहाँ पे। ये नेगेटिव में नंबर जितना लेस होता है उतना उसका वैल्यू ज्यादा होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर आपको दिखेगा वो एक्चुअल में सबसे लिस्ट होगा नंबर हमारे पास। या तो वैसे देखो मेरे अकॉर्डिंग में, मतलब मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मानो, आप क्या करो, ये माइनस भूल जाओ बेटा। जैसे यहाँ पे माइनस है ही नहीं, क्योंकि अब हमें देखो एक चीज तो हमें पता है ये सब माइनस में है, तो ये माइनस भूल जाओ एक सेकंड के लिए। फिर क्या करो, देखो बेटा हमें क्या करना है, हमें स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट लिखना है। हमने अब ये सारे पॉजिटिव में लिखे, बट हमें पता है सारे नेगेटिव में। अब क्या करो आप बेटा, अब जो पॉजिटिव में सारे लिखे ना, इन सबको क्या करो, इनको सबको ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट तक लिखो। मतलब पहले सबसे बड़ा नंबर इसमें लिखो। सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, देखो 4 4 4 तो यहाँ सब में है, यहाँ 5, यहाँ 3 0, तो सबसे बड़ा ये, तो 4.52। फिर आएगा यहाँ से हमारे पास, इसका भी 10th प्लेस पे 3, यहाँ भी 3, इसका 1, इसका 8, तो ये बड़ा है। इसके बाद उसके बाद आएगा 4.31, उसके बाद आएगा 4.0, बस फिर नेगेटिव ऐड करते जाओ, हो गया हमारे पास ऑर्डर। यह हमारे पास आएगा। अब देखो जैसे नेगेटिव जोड़ते हैं हमारे पास, ये स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट बन जाएगा ऑर्डर हमारे पास। ठीक है बेटा, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हमारे पास बेटा, तो यार नेगेटिव थे सारे, तो जोड़ो आप नेगेटिव। तो क्या करना बेटा, जब भी ऐसे नेगेटिव सारे होंगे, नेगेटिव हटा लो सबके साथ। फिर क्या करो, फिर इनको ऑर्डर में लिखो, बट ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट, फिर सबको ऑर्डर में नेगेटिव दे दो, वो खुद ब खुद स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट बन जाएगा। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास। यहां से फिर से हमें इनइक्वालिटी का यूज करना है। जैसे ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास बेटा इस तरीके से -4.27, -4.38। देखो बेटा यहाँ पे भी होल नंबर सेम है। अब बताओ सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन, देखो अगर पॉजिटिव आप लिखोगे, सपोज अगर मैं बताऊंगा आपको, सबसे अगर ना भूल जाओ माइनस, तो इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन होता, अगर ये माइनस नहीं होते तो सबसे बड़ा होता ये। फिर बट अगर ये जब नेगेटिव साइन, तो ये सबसे लिस्ट बनेगा ऐसे, ये फिर सबसे लिस्ट नंबर बनेगा हमारे पास यहाँ से। समझा बेटा, तो सबसे नंबर जो बड़ा यहाँ पे -4 पॉइंट दिस। फिर देखो बी पार्ट -6.75, -6.25। देखो यहाँ पे 6, यहाँ पे 10th प्लेस पे 7, यहाँ पे 2, तो सबसे बड़ा नंबर यही, क्योंकि जितना नंबर लेस उतना नेगेटिव में उसका वैल्यू ज्यादा। फिर देखो सी पार्ट -0.2, -0.03। देखो बेटा यहाँ पे 10th प्लेस पे 2, यहाँ पे 10th प्लेस पे 0, तो ये नंबर ग्रेटर कहलाएगा हमारे पास। फिर डी पार्ट -8.05, -8.9 हमारे। देखो बेटा यहाँ पे भी 8, यहाँ पे 10th प्लेस पे 0, यहाँ पे 9। तो अगर पॉजिटिव देखो बेटा, अगर ये पॉजिटिव भी, तब क्या होता है, तब तो ये नंबर बड़ा होता, बट नेगेटिव केस में जितना नंबर लेस उतना उसका वैल्यू ज्यादा। तो -8.05 ग्रेटर देन -8.9। अब फिर से हमें वही कहानी है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास फिर से ऑर्डर में लिखना है। इनको क्या लिखना है, ऑर्डर में। शाबाश,
क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास इस लिख से बेटा, ए पार्ट ऐसे -4.67 -4.05 -4.76 -4.5। मैंने क्या बोला था बेटा, जब भी होल नंबर सबका सेम है और डिनोमिनेटर देखो होल नंबर हो या ना में कोई है उससे गारज नहीं, ठीक है। बस नेगेटिव सबके साथ है, भूल जाओ नेगेटिव नहीं है। फिर क्या करना है, फिर इनको अब ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट, फिर जब उसको नेगेटिव साइन वो खुद ब खुद स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट बन जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन सा क्या लगा इसमें, देखो यहाँ पे होल नंबर तो सबका सेम है, यहाँ पे फिर 10th प्लेस सबका बड़ा ये है, तो मैंने कहा सबसे बड़ा नंबर 4.76। उसके बाद सबसे 10th प्लेस इसका बड़ा है 4.67, उसके बाद आएगा 4.5, उसके बाद आएगा 4.05, जोड़ो नेगेटिव, तो ये बन गया हमारे पास ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। फिर देखो बी पार्ट 11.525 11.91, ये इनके साथ भी सबके साथ इस टाइम नेगेटिव में नेगेटिव नहीं लिख रहा हूं। तो पहले काम क्या करना है बेटा, अगर हमें उल्टा चलना है बेटा, जब इसने बोला ना स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट लिखो, तो जब आप नेगेटिव नहीं लिख रहे हो इनके साथ, बट नेगेटिव हमें पता है, तो फिर क्या करना है, इनको ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट लिखना है। अगर पहले बोलता ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट लिखो, फिर हम उल्टा चलते स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट लिखते। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन क्या लाएगा इसमें, 11 होल नंबर तो सबका सेम है, इसका 10th प्लेस पे 5, इसका 9, इसका तो सबसे बड़ा तो ये है 11.91। फिर किसका 10th प्लेस बड़ा है, इसका 5 है, इसका 0, इसका 6, तो ऑब्वियसली ये तो 11.6। फिर आएगा 11.525, फिर आएगा हमारे पास 11.08, तो जोड़ो अब नेगेटिव, तो ये खुद ब खुद बन गया फ्रॉम स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट इसका ऑर्डर, और ये सब नेगेटिव में थे। तो यहां से आई होप के समझ आएगा बेटा। अब है क्वेश्चन नंबर 11, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बेटा हमारे पास, शन एंड मिया स्विम एवरी डे, they record the distance they swim each day for 10 days. These are the distances that Shan swims each day. Shan has written down one distance incorrectly. Which do you think? Explain वो आंसर। ठीक है बेटा, देखो शन और मिया दो क्या ये ऑब्वियसली गर्ल्स ही हो गए, तो ये क्या कर रही है, कुछ डिस्टेंसेस का वर्क कर रही है, ठीक है 10 डेज, और ये उसको नोट डाउन भी कर रहे हैं कि ये जैसे पहले शन जो है वो अपनी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। हमें फिर बताना ए पार्ट में बेटा कि बताओ शन की जो डिस्टेंस है इनमें से कोई एक डिस्टेंस इनकरेक्ट है, कोई इनकरेक्ट है। पहली बात तो देखो जब भी इनकरेक्ट के लिए बताए तो पहले देखो कि क्या डिस्टेंस का क्या लेंथ का यूनिट है कि नहीं। जैसे लेंथ का यूनिट किस में जैसे मेजर करते हैं, जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये किस में होते हैं हमारे पास लेंथ के। तो यहाँ पे आप देखोगे बेटा या तो ये किलोमीटर में या तो मीटर में, या तो दोनों, तो इसका मतलब दोनों तो हमारे पास किस में है। चलो मैं एक सेकंड ये भी आप देखो मैं लिख ही लेता हूं। शन की जो डिस्टेंस है 250 मीटर्स, दूसरे दिन इसकी 1.25 मीटर है ना, किलोमीटर, हाँ 0.5 किलोमीटर, 2500 मीटर, 2 किलोमीटर, 1.75 किलोमीटर, ठीक है बेटा, 750 मीटर, 150 मीटर, 25 किलोमीटर, 0.75 मीटर्स हमारे पास, किलोमीटर्स हमारे पास। एक चीज देखो बेटा, बोल रहा है कि इनमें से शी हैज रिटन डाउन वन डिस्टेंस इनकरेक्टली, इनमें से इसने कोई एक डिस्टेंस इनकरेक्ट लिखा है। पहली बात तो देखो मैंने क्या बोला, कम देखो कि क्या यूनिट सबका डिस्टेंस है, लेंथ का यूनिट है कि नहीं, या तो यहाँ पे मीटर है या तो किलोमीटर, ये तो दोनों लेंथ के यूनिट्स है। अब क्या लगता है आपको, देखो बेटा बाकी डिस्टेंस आप देखोगे वो स्मॉल है, खाली एक डिस्टेंस यहाँ पे 25 किलोमीटर, एक डिस्टेंस यहाँ पे बेटा जो बहुत ज्यादा है, जो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू बाकी जो भी 9 वैल्यूज हमारे पास। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट होना चाहिए 20, क्योंकि ये लार्जर देन है अदर डिस्टेंसेस है, अदर वैल्यूज है हमारे पास। ये तो था हमारे पास पार्ट नंबर ए। अब देखो बेटा पार्ट नंबर बी पे, अब जो मिया है
मियाँ भी ऐसे डिस्टेंसेस फाइंड कवर कर रहे हैं। ठीक है बेटा, जैसे वो 1.2 किलोमीटर कवर कर रही है, 240 है। शिट, वो मेक करना था मैं। चलो हो गया बराबर 1.644 किलोमीटर। ठीक है बेटा, 820 मीटर कामा 640 मीटर, 0.2 किलोमीटर, 1.42 किलोमीटर, 960 मीटर, 0.88 मीटर हमारे पास। ठीक है बेटा, अब देखो क्या बोल रहा हूँ, ये है मियाँ ने जो डिस्टेंसेस कवर किए इन 10 डेज में। मियाँ says that the longest distance she swam is more than 8 times the shortest distance she swam is मियाँ correct। बोल रही मियाँ की जो मैंने सबसे ग्रेटेस्ट डिस्टेंस मतलब तैर के किया है, ठीक है, मतलब कवर किया है, वो 8 टाइम्स किससे, जो मैंने सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कवर किया है। तो पहले हम देखेंगे सबसे ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ने क्या किया कवर बेटा। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, उसके लिए जो भी यहाँ पे जो किलोमीटर से यहाँ पे सबको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 02 किलोमीटर, किलो मतलब क्या होता है बेटा 10⁻3। अब 10⁻3 मतलब इस डेसिमल को आगे लेना है 3, तो बनेगा 200 मीटर्स। ठीक है, ये भी देखो मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 मतलब बेटा इसको आगे ले चलो 3, बनेगा 1420 मीटर्स। ये ऑलरेडी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, अब इसको भी मीटर में बनाएंगे। मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 ये बनेगा डेसिमल को आगे 3, एक डिजिट है बाकी 2 के बदले 0 मीटर्स। ये भी मीटर में, इसको भी मीटर, देखो ये बनेगा 400 मीटर, ये बनेगा 1640 मीटर हमारे पास। अब तो देखो अब हम बता सकते हैं बेटा कि क्योंकि अब सबका यूनिट सेम आ गया मीटर में, अब हम बता सकते हैं इसकी सबसे जो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस इसने कवर किया है वो हमारे पास कौन सा है इसमें 1640, और बाकी तो इसे, तो इसकी जो सबसे लार्जेस्ट जो कवर किया इसने, जो लार्जेस्ट डिस्टेंस है बेटा वो है 614 मीटर। और सबसे जो इसकी लोएस्ट डिस्टेंस जो इसने कवर किया वो कितने है 240, ये है हमारे पास बेटा 200 मीटर। और जो इसकी सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस से कवर किया वो कितने 200 मीटर। और ये क्या बोल रहे थे हमारे पास, Mia says that the longest distance she swam is more than 8 times the distance she swam, more than 8 times the shortest distance she swam। देखो बेटा बोल रही क्या थी, जो इसने सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस कवर किया है, बोल रही कि वो स्मॉलेस्ट से 8 टाइम्स से भी ज्यादा है। 8 टाइम्स से भी ज्यादा मतलब अगर आप इसको 8 से मल्टीपल करोगे तब भी यही डिस्टेंस ज्यादा होगा। अब देखो 2 8 कितना होगा 1600 मीटर, तो अब देखो ये 1614, ये 1600 है, तो वैसे हमारे पास फिर भी यही पा रहा है। तो ये बोल रहा था इज मिया करेक्ट, यस, यहाँ पे जो हमारे पास बेटा वो मिया करेक्ट, क्योंकि देखो जो सबसे लार्जेस्ट ने इतना किया है, सबसे स्मॉलेस्ट ने इतना किया, इसको जब सबसे स्मॉलेस्ट को 8 से मल्टीपल कर रहे हैं, 8 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई बाय 8 1600 मीटर। बोल रहा है कि फिर भी जो इसने लार्जेस्ट डिस्टेंस कवर किया, अगर आप स्मॉलेस्ट को 8 से मल्टीपल करोगे, 8 टाइम्स करोगे, तब भी जो इसने लार्जेस्ट डिस्टेंस कवर है वही ज्यादा होगा देन दैट। ठीक है बेटा, शाबाश। तो ये मिया यहां से करेक्ट। फिर क्या बोल रहा है इधर, शन एंड मिया स्विम इन डिफरेंट स्विमिंग पूल्स, वन ऑफ द स्विमिंग पूल इज 25 मीटर लॉन्ग, द अदर स्विमिंग पूल इज 20 मीटर लॉन्ग, शन एंड मिया always swim at whole number of lengths, what do you think swim in the 25 meter swimming pool, explain। देखो बेटा बोल रहा है कि शन और स्विम, जैसे शन है और ये क्या नाम है इसका स्विम नहीं, मिया, मैं क्या बोल रहा हूं, हाँ ये इसका मिया है और ये हमारे पास शन। बोल रहा बेटा कि ये जो शन और मिया, एक इनमें से देखो हमारे पास तो ये जो ये एक स्विमिंग पूल में स्विम करते हैं, दूसरे में
एक जो है वो 25 मीटर स्विमिंग पूल में स्विम करते हो, दूसरी 20 मीटर स्विमिंग पूल में स्विम करते हैं। अब कौन इनमें से ज्यादा स्विम करता है बेटा? कौन इनमें से जैसे, हाँ यहाँ से आप देखोगे बेटा एक चीज, अब ये क्या था हमारे पे, स्विमिंग की कहानी चल रही। इतना बड़ा स्विमिंग पूल कहाँ हो सकता है? जो हमने शन के केस में देखा वो 25 मीटर, हाँ उतना स्विमिंग पूल कहाँ, वो तो फिर समंदर में डूब जाएंगे। तो देखो बेटा हमें बोल रहा है कि एक जो यहाँ पे है वो 20 मीटर स्विमिंग पूल में स्विम कर रहे हो, दूसरी 20 मीटर स्विमिंग पूल में स्विम कर रहे। तो बोल रहा है कि बताओ इन दोनों में से 25 मीटर स्विमिंग पूल में कौन स्विम कर रही है? कौन स्विम कर रहे हैं हमारे पास? द अदर स्विमिंग पूल इज 20 मीटर लॉन्ग, शी टेक्स, हु डू यू थिंक शी, शन एंड मी ऑलवेज स्विम एट अ होल नंबर ऑफ लेंथ्स हमारे पास। और दूसरी बात बेटा क्या है कि ये हमारे पास क्या बोल रहे कि ये होल, देखो क्या होगा, जैसे एक 20 मीटर, ये इधर जाएगी 20, 40, 60, 80, ये ऐसी होल नंबर के मल्टीपल में इसको लिख रही है, ठीक है ना बेटा, या स्विम कर रहे हैं। हमें बता, देखो बेटा अगर आप यहाँ पे देखोगे जो पहले शन थे उसमें जो सारे के सारे नंबर थे ना वो मल्टीपल ऑफ 25 थे बेटा, और ये जो सारे के सारे नंबर ये मल्टीपल ऑफ 20 है, मल्टीपल्स ऑफ 20। और देखो वही कहानी ना बेटा, जैसे वो 20, 40, 80, 100, 120, 140, तो वही तो हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 100। मल्टीपल्स ऑफ 100 मतलब क्या बेटा? वो कब है बेटा? जब वो स्विम किसने की थी डिस्टेंस, मल्टीपल्स ऑफ 20 में किसने डिस्टेंस की थी? वो की थी हमारे पास मियाँ ने। तो इसका मतलब जो हमारे पास देखो जो दूसरा था, अगर आप उसका देखोगे, जैसे वो था 250 मीटर, वो तो हमारे पास एक था उसमें 1500 मीटर, एक था उसमें हमारे पास 750 मीटर। अगर आप ये सारे के साथ ऑब्वियसली देखो बेटा, जो वो दूसरा स्विमिंग पूल उसमें क्या होगा, जब वो यहां से यहां तक जाएगी 25 मीटर, फिर वापस जस्ट लाइक 50 मीटर, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, तो जो भी यहाँ पे फिर वो डिस्टेंस आएगी वो मल्टीपल्स ऑफ 25 हो गया हमारे पास। इसका मतलब बेटा जो इस स्विमिंग पूल में जिसकी लेंथ 25 मीटर है, इसमें शन स्विम कर रही होगी हमारे पास, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप पकड़ सकते हो ये चीज। इसी के साथ हो जाता है क्वेश्चन नंबर 11 का द एंड। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारे पास इस तरह से बेटा, एक सेकंड रुकना, मैं देखूंगा लेक्चर, क्योंकि देखना पड़ता है कि ओहो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ कभी कभी होता है कि यहाँ से देता है इंसान लेक्चर, तो बाद में वो लेक्चर ही आज 3 बार एक्सचेंज करनी पड़े। हाँ देखो बेटा आप क्या बताओ मैं, आप लोगों तक है कि आप कितना सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा लग रही है। ये जो लेक्चर से भी है, अभी मैं आपको रियलिटी बताऊंगा, रात के 1 बजे के ऊपर हो गए, ठीक है बेटा। तो अब आप लोगों तक आप कितना सपोर्ट कर रहे हो या करोगे। मैं तो अपनी तरफ से आप लोगों के लिए 100% दे रहा हूं, और ये रहेगा जो भी मैं बोल रहा हूं कि चाहे कभी भी देखोगे, या चाहे किसी भी स्टेट से, किसी भी कंट्री से, तो उस टाइम जरूर कमेंट में बताना, कि मैं भी याद रखूंगा कि नहीं जो मैंने उस टाइम पे जो एफर्ट दिया था उसका किसी ना किसी को हेल्प मिला। देखो बेटा यहां से क्या हमारे पास, ईच ऑफ द कार्ड्स डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ डेसिमल नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जैसे पहला इसने, अब सीक्वेंस ये चीजें तो आप लोगों ने पढ़े हुए, सीक्वेंस में एक पैटर्न बन रहा है, जैसे हमारे पास 2, फिर लिखेंगे 4, 6, एक पर्टिकुलर पैटर्न, फिर अगर बताओ और नेक्स्ट क्या आएगा 8, फिर 10, तो यहाँ पे देखोगे +2, ऐसा कुछ बन रहा है। इसी तरह से यहाँ पे बोल रहा हमारे पास, अब जो इसके इनको बोलते टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म, और ये जो पहले इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, ये बोल रहा बेटा हमारे पास कि हमारे पास सीक्वेंसेस बन रहे हैं, हमें सीक्वेंसेस बनाने हैं, उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो, और दूसरी बात यहाँ पे देखोगे जैसे यहाँ पे +2 हो रहा है, इसको बोलते टर्म टू टर्म रूल,
बोल रहा है कि एक सीक्वेंस है जिसका फर्स्ट टर्म 2 है और जो उसका टर्म टू टर्म रूल है, टर्म टू टर्म रूल है हमारे पास बेटा, वो कितना है, ऐड 0.5 प्लस 0.5 हमारे पास, मतलब फिर उसको 0.5 ऐड करना जो यहाँ पे, फिर उसको 0.5 वर्क आउट द फिफ्थ टर्म ऑफ ईच सीक्वेंस। अब जो भी हमें यहाँ पे सीक्वेंस बताना है, हमें उसका फिफ्थ टर्म लिखना है। तो हम क्या करें, देखो बेटा, जैसे 0.5 को 0.5 ऐड करोगे तो भाई देखो 0.5 प्लस 0.5 हमारे, देखो 5 प्लस 5 बनेगा बेटा 10, तो 0 लिखेंगे, ऊपर चढ़ेगा 1, तो ये बनेगा देखो 0 प्लस 0 तो 0, एक था कैरी तो 1 पॉइंट, तो बनेगा 1 हमारे पास, शाबाश। फिर 1 को 0.5 ऐड करेंगे तो 1.5, फिर जब इसको 1.5 को 0.5 ऐड करोगे तो बनेगा हमारे पास 2, फिर जब इसको 0.5 ऐड करोगे बेटा वो बनेगा हमारे पास 2.5। और ये जो देखो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो इसकी जो फिफ्थ टर्म है वो आ रही है 2.5। फिर देखो बी पार्ट, फर्स्ट टर्म कितना बेटा 0.15, फिर रूप बोल रहा है हमारे पास टर्म टू टर्म रूल इज मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास। देखो बेटा जब 2 इंटू 0.5 करोगे, 2 इंटू 0.5 करोगे, देखो ये बनेगा मल्टीप्लाई बाई 2 करना है, 2 5 जा 10, लिखा है 10, 2 1 जा 2 तो 3 30, फिर इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करना है, इसको टर्म टू टर्म रूल है मल्टीप्लाई, देखो 2 0 जार 0, 2 3 जार 6, ठीक है बेटा। अच्छा ये पॉइंट चल रहा है, पॉइंट दिस, अच्छा फिर यहां से मल्टीप्लाई बाई 2, देखो 2 0 जार 0, 2 6 जार 12, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा 2 6 जार 12, मतलब यहाँ से 2 1 कैरी चढ़ेगा, यहाँ पे था देखो ये था 0 पॉइंट, तो ये बनेगा 1.20, ठीक है बेटा। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 2 0 जार 0, 2 2 जार 4 पॉइंट, 2 1 जार 2, तो ये इसकी फिफ्थ टर्म आएगी 2.40 हमारे पास, शाबाश। फिर सी पार्ट इसका, फर्स्ट टर्म इज माइनस 1.7, फर्स्ट टर्म 1.7, टर्म टू टर्म रूल इज एड 1, यहाँ पे क्या टर्म टू टर्म रूल हमारे पास बेटा, वो एड 1 करना, देखो माइनस 1.7 प्लस 1, तो कितना आएगा बेटा हमारे पास माइनस 0.7, माइनस 0.7 हमारे पास, ठीक है। फिर इसको जब ऐड करोगे 1, माइनस 0.7 प्लस 1, तो देखो माइनस 0.7 से इसका 0.7 कैंसल, तो बचेगा प्लस 0.3, फिर इसको प्लस 1 ऐड करोगे तो बनेगा 1.3, फिर इसको ऐड करोगे प्लस 1 तो बनेगा 2 पॉइंट, और ये इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म आएगी, शाबाश। फिर देखो इसका सी, अब देखो फिर इसका डी पार्ट 33.6, फिर यहाँ पे टर्म टू टर्म रूल क्या है, डिवाइड बाई 6, डिवाइड बाई 2 हमारे पास बेटा, जब इसको डिवाइड बाई 2 करोगे देखो ये बनेगा 2 1 जा 2, यहां से फिर बनेगा 13, 2 6 जार 12, ठीक है बेटा। यहां से फिर पॉइंट, अब यहां से एक बचा वो बनेगा इधर 16.8, फिर इसको डिवाइड बाई 2 करोगे तो नेक्स्ट टर्म आए देखो 2 1 जार 2 8 जार 0.4, फिर इसको डिवाइड बाई 2 करना है तो बनेगा 2 4 जार 2 2 जार, फिर इसको डिवाइड बाई 2 तो ये बनेगा 2 2 जार 2 1 जार, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म कितना है 2.1 हमारे पास, ये था हमारे पास इसका डी पार्ट। फिर देखो ई पार्ट 1.25, टर्म टू टर्म रूल इज एड 0.5 हमारे पास 1.25, देखो बेटा फिर क्या करना है एड 0.25, देखो 5 प्लस 5 बनेगा 10, तो 0 1 कैरी, 2 प्लस 2 4, एक था कैरी तो 5.1, फिर इसको ऐड करना प्लस 0.25, तो सीधे सीधे आएगा 1.75, ठीक है बेटा। अब देखो जब इसको फिर 0.25 ऐड करोगे 5 प्लस 5 कितना बनेगा 10, तो लिखोगे 0, ठीक है। फिर एक कैरी देखो 7 प्लस 2 बनेगा 8 ये 9, एक था कैरी तो बनेगा 10, 0 1 कैरी, तो फिर डेसिमल 1 प्लस 0 कितना आएगा 0, एक था कैरी तो बनेगा 2, तो ये बनेगा 2.00 हमारे पास, 1 2 3, फिर इसको 0.25 ऐड करना है तो बनेगा 2.25 हमारे पास, इसकी फिफ्थ टर्म, ठीक है बेटा। अच्छा एक सेकंड, हाँ इसने फिर ये भी बताया हमारे पास बेटा, अब अच्छा जो यहाँ पे फिर टर्म्स आ रहे हैं इनको फिर ऑर्डर में भी लिखना है, इनको फिर क्या करना है ऑर्डर में भी लिखना है, तो मुझे तो लगता है वैसे वो आप लोग को अब आएगा। चलो मैं फिर इसमें एक दो पार्ट वैसे भी दिखा के करता हूँ, जैसे ये अब ये तो आया हमारे पास, देखो बेटा
ये हमारे पास इसमें टर्म्स आए, फिर उनको क्या करना है, ऑर्डर में लिखना है। ऑर्डर में कैसे लिखना है, स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। ये तो पहले ऑर्डर में है, इसमें क्या करना है, ये तो पहले ऑर्डर में है, ये स्मॉलेस्ट दिस। अब देखो बेटा ये जो ऑर्डर में, ये अभी ऑर्डर में कैसे, ये ग्रेटेस्ट स्मॉल, इसी का उल्टा फिर करोगे, फिर 2.1 4.2 8, तो वही बनेगा स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट। फिर ये जो बनेगा, ये तो पहले ऑर्डर में है, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट। फिर ये जो हमारे पास बेटा यहाँ पे क्या है, ये है स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट, ये भी पहले ऑर्डर में है, ठीक है। तो फिर इसका लास्ट पार्ट है पार्ट, चलो ये भी हम अब करते हैं। देखो बेटा यहां से जो हमारे पास इसका लास्ट एफ पार्ट है वो इस तरीके से है 10.45। देखो टर्म टू टर्म रूल क्या बेटा, -2 करना है, 10 - 2 तो बनेगा 8.45, फिर -2 तो बनेगा 6.45, ठीक है। फिर -2 तो बनेगा 1 सेकंड क्या था, 4.45, फिर -2 बनेगा 2.25, आ गए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 2.25 हमारे पास। अब फिर ऑर्डर क्या लिखना है, फिर स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट बनेगा, इसी का उल्टा लिखोगे 2.25 4.25 ऐसे ऐसे। शाबाश, ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 क्या हमारे पास इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास बेटा इस तरीके से कि Zara is looking at this inequality। inequality क्या हमारे पास बेटा ऐसे 3.27 लेस आर इक्वल टू x लेस देन 3.34। ये बोल रही है if x is a number with 2 decimal places there are 8 possible numbers that x could be। बोल रहा है कि बेटा यहाँ पे x अगर, क्योंकि यहाँ पे जो बेटा इसके डेसिमल के बाद 2 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे 2 डिजिट्स है डेसिमल के बाद, तो बोल रहा है कि अगर x भी एक, ऑब्वियसली x भी कोई नंबर है, तो बोल रहा है कि तो फिर x के 8 वैल्यूज हो सकते हैं, x के 8 वैल्यूज। पहले हम देखेंगे x क्या क्या पॉसिबल। देखो बेटे इसको क्वेश्चन को करने के लिए डेसिमल हटाएंगे तो डिवाइड बाय क्या होगा 100, तो बनेगा 327 डिवाइड बाय 100, या वो भी भूल जाओ, इसमें वो भी करने की जरूरत नहीं है। 3.27 से लेके 3.34 तक क्या क्या नंबर आता है, देखो बेटा ये आएगा x आएगा इस तरीके से, ये आ सकता है देखो 3.27, फिर आएगा 3.28, फिर आएगा 3.29, फिर आएगा 3.30, फिर आएगा 3.31, 3.32, फिर 3.33। अब देखो बेटा यहाँ पे इनइक्वालिटी का मतलब समझो। इनइक्वालिटी का देखो जैसे x का, इसको पढ़ते हैं x लेस देन 3.34, ये लेस देन 3.34, ना कि 3.34 ले सकते हो इसको बेटा, ये 3.33, अच्छा एक और आता है फिर 3.34 नहीं ले सकते हो बेटा, क्यों, ये लेस देन है इससे, मतलब 3.34 x का वैल्यू नहीं हो सकता है। अब यहां से फिर देखो ये सारी वैल्यूज हो सकते हैं, फिर कहां तक, अब देखना क्या ये 3.37 होगा कि नहीं। देखो बेटा x का वैल्यू देखो, इसको क्या से पढ़ते हैं, x लेस देन 3.34, x ग्रेटर आर इक्वल टू, या तो किससे हो, या तो इस 3.37 से ग्रेटर है, वो तो पता है, देखो कहां तक ग्रेटर, यहां तक, या तो इक्वल टू दिस, मतलब ये इसके इक्वल भी हो सकता है ये भी, तो इसका मतलब x के वैल्यू क्या क्या हो सकता है, अब ये भी, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो x के वैल्यू कितने हो सकते हैं बेटा, हमारे पास 7 वैल्यूज हमारे पास। बट इसने क्या बोला था हमारे पास कि इफ x इज ए नंबर विद 2 डेसिमल प्लेस, और यहाँ पे देखोगे सबके 2 डेसिमल प्लेस हमारे पास, देयर आर 8 पॉसिबल नंबर्स दैट x कुड बी। इसने इसका मतलब इसको भी काउंट किया था 3.34 को, बट ये नहीं इंक्लूड होगा हमारे पास, क्यों, x का वैल्यू वो लेस देन 3.34 है। अगर लेस आर इक्वल टू बोलता है ना 3.434, तब ये भी इंक्लूड होता हमारे पास, क्योंकि वो या तो लेस देन इससे, x का वैल्यू उसका मतलब क्या होता है, या तो 3.3 से लेस देन या इक्वल टू, ये भी है हमारे पास। तो ये चीज आई होप के समझ आएगा बेटा। तो इसका मतलब जो ज़ारा थी यहाँ पे बेटा वो इनकरेक्ट थी, यहाँ पे ज़ारा इनकरेक्ट थी। फिर इसका फाइनली लास्ट क्वेश्चन आ गया इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास, वाई इज अ नंबर विद 3 डेसिमल प्लेसेस एंड, देखो फिर से इसने वही इनइक्वालिटी लिखा बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, वाई
लेस और इक्वल टू -0 पॉइंट, और इसने बोला कि y एक विद 3 डेसिमल प्लेस, मतलब 3 डेसिमल प्लेस मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, ठीक है। अब इसको भी अगर 3 डिजिट लिखने हैं तो इसको 0 एक ऐड कर सकते हो उसमें। दूसरा देखो, y लेस और इक्वल टू दिस एंड ग्रेटर देन -0.274। फिर बोल रहा हूँ राइट ऑल द पॉसिबल नंबर्स दैट y कुड बी। बोल रहा बेटा कि बताओ x के क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हो सकते। जरा मुझे बात देखो बेटा, y ग्रेटर देन -2.74, तो क्या -2.74 इंक्लूड होगा? नहीं है हमारे पास, बट ये क्या है हमारे पास ग्रेटर देन, तो ना कि ये इंक्लूड। तो उसके बाद क्या आएगा 275, हाँ, तो -0.275। एक सेकंड, सॉरी, क्योंकि हाँ देखो यहाँ पे दिमाग लगाना, फिर -275 के y का वैल्यू ग्रेटर देन दिस है, तो क्या अगर मैं देखो जैसे मैंने गलती की थी कि मैंने क्या लिखा था -0.275, वो तो इससे लेस है, तो इसका मतलब इसके ग्रेटर क्या था हमारे पास -0.273। फिर इससे भी ग्रेटर क्या था -2, क्या लिखा मैं -0.272, फिर -0.271। अब बताओ क्या ये इंक्लूड लेंगे बेटा? यस, क्योंकि ये क्या हमारे पास y लेस और इक्वल टू माइनस, तो इसका मतलब या तो इससे लेस है या तो इससे ग्रेटर है, या तो इसके इक्वल है, तो ये तो इक्वल भी, इसका मतलब ये भी इंक्लूड होगा। तो ये सारे वैल्यूज ऐसे पॉसिबल है y के अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक, ठीक है बेटा। और यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि y ग्रेटर देन, मतलब फिर गलती मत करना, क्योंकि वो फिर देखोगे आप वो 2 ऑब्वियसली हमारे पास वो -273 या 272 ये सारे ग्रेटर है किससे, -274 से हमारे पास। तो इसकी का साथ हो जाता है बेटा इस एक्सरसाइज का द एंड। तो लास्ट में बस ये बताऊंगा बेटा कि अगर लेक्चर पसंद आएगा, समझ आएगा बेटा, अगर कुछ हेल्प मिला होगा तो तभी इन चीजों को शेयर करना और खुद भी कमेंट जरूर करना जब भी देखोगे। देखो अल्टीमेटली वही चीज है बेटा कि जो एंड तक जो इस लेक्चर को देखेगा, मैं हमेशा जो भी लेक्चर में एंड करता हूँ मैं तभी बताता हूँ आप लोगों को कि जो जैसे शेयर ये चीजें करो, क्योंकि ऑब्वियसली देखो जो बच्चा अभी तक इतनी टाइम तक देखेगा इस लेक्चर को, तो अब अगर मैं उसको बताऊंगा कि ये लेक्चर, तो उसको भी उसी को तो पता होगा कि कितना एफर्ट करना पड़ा होगा इस लेक्चर को बनाने में, ठीक है बेटा, या कितनी मेहनत लगी उसको, तो वो ये समझ सकता है। तो वही कहानी था, अगर इंसान पहले मैं अगर बताऊं तो कुछ ऐसे आते वो बस वो 5-10 मिनट देखते ऐसे थे, थोड़ा थोड़ा बस हो गया उनका। तो वैसा नहीं करना है बेटा, तो पूरा लेक्चर देखा करो और कॉपी मेंटेन करनी और साथ में प्रैक्टिस करनी। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।